आज हम आए हैं साउंड हीलिंग सेशन के लिए और ये कक्षा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है साउंड हीलिंग का, उसको हम यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले आप मन को शांत करें और स्मरण करें उस परम पिता परमेश्वर का, ऊर्जा का, जिसने रचना की है आपकी इस सृष्टि। तो अपने साथ अनुभव करें महाअवतार विराट स्वरूप महाअवतार बाबा जी का, साथ साथ इस पूरी सृष्टि का बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत। जब तक शांत नहीं होंगे, मन के विकार विचलित करते जाएंगे इस साधना में। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत। जिस प्रकार से वृक्ष शांत है, जिस प्रकार से नदी शांत है, जिस प्रकार से आकाश शांत अवस्था में है, व्याप्त अवस्था में है, शांत। करें इसमें और धीरे से आंखों पे लगाएं, समस्त ऊष्मा को ग्रहण करें। चलिए वापस साउंड को पहचानोगे। जो नाद है, साउंड कहाँ से पैदा हुआ है? नाद से। ठीक है, तो नाद क्या होता है? तो एक चीज के बाद वाइब्रेशन। नाद देखो, एक तो होती है ध्वनि, ठीक है, और एक होता है नाद। ध्यान की अवस्था में हमने उस नाद को महसूस किया, ध्वनि को महसूस नहीं करती। जो मेरे मुंह से निकल रही है वो ध्वनि, पर जब हम आकाशीय तत्व को अपने अंदर समावेश कर लेते हैं, आकाशीय तत्व में जो पांचों तत्व प्रकार के नाद होते हैं। नाद मीन वाइब्रेशन। जिस ध्वनि में वाइब्रेशन हो, कंपन हो, वो कहलाएगा नाद। ठीक है, और हमें साउंड हीलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसी नाद को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया? अनुनाद। अनुनाद का मतलब जो नाद पहले से, अनंत काल से हमारे शरीर में प्रविष्ट है, विद्यमान, इसे हम कहते हैं अनुनाद। अनुपस्थिते अनेन, जो परंपरा से चला आ रहा, ठीक है ना, अनु और नाद भी ध्वनि, कंपन, वाइब्रेशन। ठीक है, तो हम छोटा सा ये सेशन जो हमने यहाँ रखा है ट्रेनिंग का, तो कैसे अपने बाह्य नाद से अंतः नाद को जागृत करना। मैंने आपको क्या बताया था? दो प्रकार के नाद होते हैं, एक होता है आहत नाद, एक होता है अनाहत नाद। आहत नाद मीन्स जब हम किसी टकराने से, मारने से, ठीक है, प्रहार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं आहत नाद। और एक होता है अनाहत नाद। अनाहत नाद मीन्स जो बिना टकराने के से जो आवाज उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं अनाहत नाद। जैसे हमारा प्राण, वो कौन सा नाद है? अनाहत नाद। जो हमारे हृदय है, वो कौन सा नाद है? हृदय जो धड़कता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कौन सा नाद हो गया? अनाहत नाद। उसको हम कोई बजा नहीं रहे वहां पर, ठीक है ना, तो वो अनाहत नाद है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो हर एक पदार्थ में मैंने क्या बताया था कि जब हमारी शरीर की रचना होती है
तो शरीर की रचना किन तत्वों से मिलकर बनी है? 5। ठीक है, तो 5 तत्व कौन से हैं? पंचभूत। और इनसे मिलकर जो शरीर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पंच महाभूत। क्या बोलते हैं? पंच महाभूत। महाभूत ही जब वो सारे तत्व आपस में सम्मिलित हो जाए, एक पिंड का रूप ले ले। वो देखो, जो हमारा शरीर है और जो ब्रह्मांड है वो एक ही तत्वों से बने। ठीक है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी विराजमान। तो जो ऊर्जा ब्रह्मांड की है तो समझ लो आंशिक रूप से आपके अंदर भी है। तो आज जो हमारा सौभाग्य है कि महासाहब बाबा जी के समझ से यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय कर दिया। तो ही इज एवरीवेयर। अब ये एवरीवेयर पूरे पृथ्वी पे, जैसे आकाश, अगर आकाश को ऐसे देखेंगे तो यहाँ का आकाश अलग दिखेगा, अमेरिका का अलग दिखेगा क्या? पूरा व्याप्त है ना, वो ये रिक्त स्थान है। तो परमात्मा भी ऐसे ही है। अगर आप अपनी ऊर्जा को नाद के द्वारा, ध्यान के द्वारा, शक्ति के द्वारा, कुंडलिनी के द्वारा, योग के द्वारा अगर हम इसको जागृत कर लेते हैं और ब्रह्मांडीय बना लेते हैं, आकाशीय तत्व में सम्मिलित कर लेते हैं, तो हम सर्वव्यापी हो जाएंगे। फिर हमारे मरने से हमारा कोई संबंध नहीं, तो जीवन होगा। जिसे मोक्ष कह रहे हैं ना, वो यही है, लिबरेट। आकाश को आप पकड़ के नीचे ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डिक्रेट अवस्था में। अगर पृथ्वी, जब हम तत्वों का विघटन पढ़ते हैं, तत्वों का जब विघटन पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी किसमें खत्म हो गई? जल। जल अग्नि में, अग्नि वायु, आकाश में, और इसके बाद कोई तत्व नहीं है। तो मीन्स जो स्थापित तत्व है, सर्वव्याप्त है, विभु है, अनंत है, वो केवल आकाश ही है। देखो, हमारे अंदर भी आकाश तत्व है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कोई अवरोध होने लगता है, ठीक है, तो तत्वों की तो सबसे पहले आकाश तत्व ही प्रभावित होता है, इसलिए अवरोध आ गए। ठीक है, अगर छोटे और आकाश तत्व है और आकाश तत्व में अगर बादल आ जाएगा तो क्या होगा? रोशनी नहीं आएगी ना, अवरोध आ गया। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी तो प्रकृति में जो घटित होता है वो हमारी शरीर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनुनाद है, ध्यान से क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं। जो हम साउंड हीलिंग करते हैं, साउंड हीलिंग ध्वनि चिकित्सा, नाद चिकित्सा। ठीक है,